लड़की की बहुत ही खूबसूरत लड़के के साथ में शादी हो जाती है। लड़का जो होता है वो सरकारी टीचर होता है। लड़की भी देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, लेकिन लड़की का जो चाल चलन था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो ज़्यादातर अपनी माँ की बात सुना करती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है कि वो अपने पति के साथ लड़ाई करके सीधे अपने मायके पहुँच जाती है। माँ भी कह देती है कि बेटा कोई ज़रूरत नहीं है तुझे इस घर में रहने की, तू यहाँ नौकर बनकर नहीं आई, तू तो महारानी है और तू यहाँ से वापस आ जा, तेरे लिए मैं दूसरा लड़का देख लूँगी। दोस्तों, माँ की बात जब बेटी सुनती है तो बेटी को भी बहुत अच्छा लगता है और बेटी यहाँ पर अपने पति के घर को ठुकरा कर सीधे अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। लेकिन 4 साल बाद जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर ये लड़की मूंगफली बेच रही होती है। तो ऐसा कैसे हो गया, क्या था पूरा मामला, इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या इसकी माँ ने इसका साथ दिया या नहीं दिया, वो भी आज आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो से बहुत ही कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर माँ बेटी का जो रिश्ता होता है, अगर इस तरह से माँ अपनी बेटी को बिगाड़े तो उस बेटी का घर बसता नहीं है, बिगड़ ही जाता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के जयपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सीमा देवी नाम की एक लड़की जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसकी माँ और पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि दोनों के दोनों सरकारी टीचर से रिटायर होते हैं। तो इसका एक भाई भी होता है। अब यहाँ पर इस लड़की के लिए लड़का देखना स्टार्ट कर देते हैं और लड़का भी इनको ऐसा ही चाहिए कि सरकारी टीचर हो, तो लड़का भी ऐसा ही मिल जाता है। लड़के का नाम राकेश होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है, बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। जब दुल्हन बनकर ये अपने पति के घर जाती है तो बड़े आराम से इसका स्वागत किया जाता है, भव्य स्वागत होता है। और जब ये पति के साथ रहने लगती है, कुछ दिनों के बाद ही ये अपनी माँ से हर बात को बताया करती कि माँ आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, माँ आज मैंने खाने में ये बनाया है, माँ मैं आज ऐसा कर रही हूँ। माँ भी यहाँ पर इसे बड़ा चढ़ाकर बात किया करती कि बेटा तू यहाँ पर रानी है, तू यहाँ पर किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर मत समझना और तू यहाँ पर इतना ज़्यादा काम वाम भी मत करना, तेरी सास काम करेगी। दोस्तों, इनके पास कुछ पशु वगैरह भी होते हैं। ये वहाँ पर ना तो पशुओं को देखने के लिए जाती, ना ही कुछ और काम किया करती। ये तो कहती कि मैं तो महारानी हूँ। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर इसकी सास इससे कह रही है कि बेटा कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, तो जल्दी से चाय बना दे। तो यहाँ पर ये कहती है कि मैं रिश्तेदारों के पास जाकर बैठ जाती हूँ, तू बना लेना चाय। दोस्तों, यहाँ पर माँ को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन माँ कुछ नहीं कह पाती। माँ खुद चाय बना लेती है और रिश्तेदारों को चाय पिला देती है। बाद एक दिन हद तो तब हो जाती है जब यहाँ पर इससे खाना बनाने के लिए कहा जाता है कि तेरा पति ड्यूटी पर जा रहा है, तू खाना बना दे। तो ये कहती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम खाना बनाओगी। दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा वाक्य पति भी सुन रहा होता है। पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में अपनी पत्नी से झुंझला कर कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी बूढ़ी माँ क्यों खाना बनाएगी, तुम खाना बनाओगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम्हारी माँ ही खाना बनाएगी। दोस्तों, झड़प इतनी आगे बढ़ जाती है, वो लड़का इसको एक तमाचा लगा देता है। तमाचा खाने के बाद ये अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और माँ भी से यही कहती है कि तू यहाँ की नौकर नहीं है, तू सीधा अपना बैग पैक कर और यहाँ से वापस अपने घर आ जा। दोस्तों, यहाँ पर पति उससे कहने लगता है कि तू इस दहलीज को लांग कर मत जा, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये बात समझती नहीं और ये अपनी माँ के कहने पर सीधी वहाँ से अपना बैग पैक कर ले जाती है। कुछ दिनों के बाद ही जो पेपर हैं उन्हें कोर्ट में दायर कर दिया जाता है, तलाक के पेपरों को। और कुछ ही समय के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद, इन दोनों का तलाक हो जाता है। यहाँ पर भी पति उससे कहता है, जो जज साहब होते हैं वो भी यही कहते हैं कि सोच समझ लो, अभी समय ठीक है, आप एक दूसरे के साथ और भी रहकर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये पत्नी साफ मना कर देती है कि मुझे इस घर में वापस जाना ही नहीं है। दोस्तों, अब इन दोनों का तलाक हो जाता है। जो लड़का होता है वो अपने कामकाज में आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी भी सरकारी नौकरी होती है। उसके दूसरी शादी के भी बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, लेकिन ये लड़का साफ मना कर देता है। इधर जो इसकी पत्नी होती है वो अपने माँ बाप के घर चली जाती है। जो भाई होता है उसकी भी शादी हो चुकी होती है। भाभी होती है, भाभी पहले यहाँ पर कुछ ताने वगैरह मारने लगती है, लेकिन माँ बाप जब होते हैं, उनकी पेंशन आया करती, तो वो ताने यहाँ पर माँ बाप उसे नहीं खाने देते
फिर कुछ दिनों के बाद एक रोड एक्सीडेंट में माता पिता दोनों चल बसते हैं। दोस्तों अब तो यहाँ पर ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। परेशान क्यों होने लगती है? क्योंकि जो भैया भाभी होते हैं वो ताने मारने लगते हैं, बार बार यही कहने लगते हैं कि अगर तू इतनी ही भली होती तो अपने घर को बसा लेती, तू यहाँ हमारे टुकड़ों पर ना पलती। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो घर से निकल जाती है। निकल कर अपनी सहेली को फ़ोन करती है और सहेली से कहने लगती है कि बहन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। लगभग 3.5 साल का समय इसी तरह से बीत चुका होता है। जो उसकी सहेली होती है वो भी तलाकशुदा होती है। वो एक स्टेशन पर मूंगफली चने वगैरह ऐसा सामान बेचा करती, अब इससे भी कहती है कि तू मेरे पास आ जा, यहीं पर गुजारा कर लिया करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर ये अपनी सहेली के पास पहुँच जाती है और वहाँ पर मूंगफली बेचने लगती है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब इसका तलाकशुदा पति उसी बस में बैठा होता है जिस बस में ये मूंगफली बेच रही होती है। 10 रुपये की मूंगफली ले लो, 20 रुपये की मूंगफली ले लो, टाइम पास का सामान है, आप जल्दी से ले लो। दोस्तों जब वो लड़का अपनी इस तलाकशुदा पत्नी की तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। अब ये पत्नी भी उससे मुंह चुराने लगती है, नज़रें बचाने लगती है कि ये तो वही है तेरा तलाकशुदा पति, अब तू इसके सामने कैसे आएगी, तू तो मूंगफली बेच रही है। दोस्तों ये रोने लग जाती है और अपने पति के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको ठुकरा कर बहुत गलत किया है। अब मैं उस सब का यहाँ पर भोग रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली हो चुकी हूँ, मेरे माता पिता भी इस जहाँ से जा चुके हैं, भैया भाभी मुझे धक्के मारकर घर से निकाल चुके हैं, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना लो, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि हाँ हाँ मेरी तो शादी हो गई, मेरे तो बच्चे भी हैं। दोस्तों अब यहाँ पर वो रोती हुई कहने लगती है कि मैं आपके घर का चौका बुहारी बासन आपके पशुओं का चारा कर दिया करूँगी, मुझे 2 वक्त का खाना दे दिया करना। दोस्तों अब ये लड़का सोचने लग जाता है कि यार तेरी शादी तो हुई नहीं है, तूने भी शादी नहीं की और ये अगर वापस आना चाहती है, इसको समझ में आ चुका है तो क्यों ना इसे ही वापस ले लिया जाए। घर वाले तेरी शादी के लिए बातचीत कर रहे हैं, वो हर दिन यही कहते हैं कि बेटा तू जल्दी से शादी कर ले। अब यहाँ पर वो अपने घर वालों को फ़ोन करता है कि मम्मी पापा मैंने अपने लिए बहू देख लिया और मैं अपनी बहू को घर लेकर आ रहा हूँ। तो मम्मी पापा कहने लगते हैं बेटा इतनी भी जल्दी क्या है, हमें भी तो दिखा दे कैसी बहू है, क्या करती है, क्या ख़ानदान है। तो यहाँ पर वो अपने माता पिता से यही कहता है कि माँ बाबूजी आप उसे जानते हो। दोस्तों अब यहाँ पर माता पिता बैठकर घर में कुछ समझाने लगते हैं कि यार हम उसे जानते हैं, हमें पता भी नहीं है। उसके बाद जब ये लड़का उस बहू को अपने घर लेकर आता है तो माता पिता एक बार के लिए झुझलाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि तू इस दोबारा कलंक को अपने घर ले आया। तो यहाँ पर वो बहू सीधे उनके चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मेरी समझ में आ चुका है कि जीवन होता क्या है। तो अब यहाँ पर माता पिता भी इतने कठोर नहीं होते, वो उसे माफ़ कर देते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। ऐसे ही स्वागत किया जाता है जैसे एक नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया जाता है। दोस्तों उस दिन के बाद से इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटने लगता है। आज ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुशी हैं। दोस्तों साल 2013 का ये वाक़या है, आज साल 2025 है, 12 साल इनको दोबारा मिले हो चुके हैं और आज इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से कट रहा है। दोस्तों इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, इनको 2 बेटे और 2 बेटियां, इनके 4 बच्चे हो चुके हैं और इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या यहाँ पर माँ ने ठीक किया था या गलत किया था अपनी बेटी के घर को बिगड़वा कर? कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो हर वक्त अपनी बेटी से फ़ोन पर बतियाया करती हैं, वो यही कहती हैं कि बेटा आज तूने बनाया क्या है, आज तूने खाया क्या है, आज तू कर क्या रही है। यार ये कौन सी बात होती है, ये माँ का बेटी के लिए कौन सा प्यार है? ये प्यार नहीं है, उसको बिगाड़ने का एक तरीका है। अगर आपको अपनी बेटी का घर बसाना है तो उससे कम बातें करें, लेकिन बात भी करें तो ऐसी बात तो बिल्कुल ना करें कि आज तेरे घर में चल क्या रहा है। राजी खुशी की आप पूछ सकती हो, उसके और हानि योग की आप पूछ सकती हो कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, उस बारे में आप जांच पड़ताल कर सकती हो। लेकिन ऐसी बातों से अपनी बेटियों के घर बिगाड़ने से बहुत ज़्यादा आपको सीख लेने की ज़रूरत है कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी इस तरह से अपनी बेटियों के घर को ना बिगाड़ें। दोस्तों मैं उन माँओं से कहना चाहता हूँ जो माएँ ऐसा काम करती हैं, मैं उन माँओं के लिए नहीं कह रहा जो माएँ पहले से ही अच्छी हैं, जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं और बेटी भी यहाँ पर समझदार होती हैं। तो बेटी जो समझदार होगी वो तो ऐसी बातों में आएगी नहीं। जो बेटी थोड़ी सी भोली भाली होती हैं, जो लाड प्यार से बिगड़ जाती हैं, वो बेटियाँ इस तरह से अपनी माँ के बहकावे में आ जाती हैं और इस तरह
से अपने घर को ख़राब कर लेती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इस कहानी से क्या शिक्षा लेकर जाते हैं वो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाएं। इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आप इस पर्व को मनाएं और अच्छे से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। नमस्कार, जय हिंद,